हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। आज का डेली करंट अफेयर का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। आप सभी जानते हैं, वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। 77 इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस साल 77 इंडिपेंडेंस डे की थीम की अगर हम बात करें तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट 77 इंडिपेंडेंस डे की इस साल थीम है। आंसर ए यहाँ पर मिल जाएगा इजीली हमें। अब देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है। हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यहाँ पर थीम की बात की गई है तो 77 इंडिपेंडेंस डे की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सेल शुरू की गई है। लेकिन यहां पर सोने पे सुहागा ये है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर पहली बार आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक पर लाया गया है, जिसमें आपको क्रेजी जीके ट्रिक का आरंभ बैच जो कि 8000 का है वो 2100 में बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके लिए आप रूट एप्लीकेशन पर आरंभ बैच परचेस करते समय इस कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा फ्रीडम को, तो आपको आरंभ बैच काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसरो देश के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस सैटेलाइट को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में रखा गया था और अब लॉन्चिंग के लिए इसे श्री हरिकोटा, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहां पर लाया गया है। नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया भर में अब तक केवल 22 सूर्य मिशन ही भेजे गए हैं। आदित्य L1 जो कि भारत का या इसरो का पहला सोलर मिशन है, इसमें टोटल 7 उपकरण होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आपको नाम मेंशन किए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। किस सैटेलाइट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य L1 को LMV-M3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट का भी आपको नाम मिल गया, इसे भी याद रखिएगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 के पास होलो ऑर्बिट में इसकी तैनाती की जाएगी। इस जगह से हर वक्त सूरज दिखाई देता है, इसीलिए इस कक्षा में या ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाने वाला है। तो भारत के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है, जिसे LMV-M3 सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है? जिज्ञासा क्विज का संबंध सांस्कृतिक विरासत से है। ये सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, उसके प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाल ही में लॉन्च की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी पूरी डिटेल जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप जिज्ञासा एक प्रश्नोत्तरी मतलब ऑब्जेक्टिव माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, साहित्य, वास्तुकला और विरासत में मिले ज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। यह ऐसा पहला क्विज है जिसमें पूरे विश्व भर के 13 से लेकर 18 साल के बच्चे, चाहे वे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी देश में पढ़ते हो, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस क्विज में दिव्यांग बच्चे भी भाग ले सकते हैं। क्विज को 17 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। यह अपनी तरह की पहली ऐसी क्विज प्रतियोगिता है जो कि विश्व भर के लोगों के लिए खुली हुई है। इस क्विज को जिज्ञासा क्विज नाम दिया गया है। उद्देश्य के बारे में आपको पता चलता है कि भारत के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत की सभ्यता, लिटरेचर, वास्तुकला को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस क्विज कंपटीशन का आयोजन करवाया गया था। तो जिज्ञासा हेरिटेज क्विज का संबंध
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से है। आगे आइए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाने वाला है। हंगरी के बुडापेस्ट में इसे 19 अगस्त 2023 में शुरू किया जाएगा। इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 28 सदस्य या 28 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, जिनकी टीम का नेतृत्व ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। तो 3 फैक्ट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। पहला, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाएगा। भारत के 28 खिलाड़ी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे या इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और इनका नेतृत्व भारत के नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर 28 भारतीय एथलीटों ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में क्वालिफाई किया है, जो इस आयोजन में भारतीय एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व दल है। आयोजन अगस्त 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाने वाला है। विमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? विमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। अब मीनाक्षी लेखी कौन है? इनकी बात करें तो ये केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री है, जिनके द्वारा दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में महिलाओं की क्रिएटिविटी की कल्पना को दर्शाती विमेन इन फोकस प्रदर्शनी का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है। नेशनल म्यूजियम में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में महिलाओं की क्रिएटिविटी लेवल को दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रदर्शनी स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से शक्ति, संरक्षण और धर्मनिष्ठा की बहुआयामी पारंपरिक धारणाओं के परीक्षण पर केंद्रित है। यह महिला की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय कला और इतिहास के अंतर सांस्कृतिक विचारों को प्रदर्शित करती है। मतलब सीधा सीधा कह लें तो ये वॉइस ऑफ वुमन है फ्रेंड्स, जिसे विमेन इन फोकस प्रदर्शनी के रूप में हाल ही में प्रदर्शित किया गया है। तो विमेन इन फोकस प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा हाल ही में किया गया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश स्वीडन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट काफ़ी एग्जाम में हमने देखे हैं, तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। ये एक उत्तरी यूरोपीय देश है। यहाँ की मुद्रा क्रोना है। उल्फ क्रिस्टसन यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क स्वीडन के पड़ोसी देश हैं। स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में बोथनिया की खाड़ी स्थित है। वेनर्न झील स्वीडन की सबसे बड़ी झील है और हेल्गे नदी स्वीडन की सबसे लंबी नदी है। केब्नेकाइसे स्वीडन का सबसे ऊंचा पर्वत है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 6 क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी और लिटरेचर का जो नोबेल है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। इसके अलावा नोबेल ऑफ पीस मतलब शांति का नोबेल नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ये एक नोबेल अलग जगह पर दिया जाता है, बाकी के सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है, मतलब ये आर्कटिक के निकट स्थित है। यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देशों में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को गिना जाता है। तो ये यूरोप से रिलेटेड सारे फैक्ट थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च करेगी। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो विंध्यगिरि युद्धपोत, जिसे हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करने वाली है, इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। आंसर भी हो जाएगा। विंध्यगिरि युद्धपोत का नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। विंध्यगिरि युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है। देखिए, प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के तहत टोटल 7 जहाज बनाए जाने वाले हैं, जिनमें से मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा 4 और गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा 3 जहाज़ों का निर्माण किया जाने वाला है। 5 जहाज़ों का निर्माण पहले हो चुका था। अब ये 17A प्रोजेक्ट का छठा जहाज है, जिसे विंध्यगिरि नाम दिया गया है। इसके पहले के जो 5 जहाज हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी, और अब छठा जहाज हो जाता है विंध्यगिरि। ओके,
तो विंध्यगिरि युद्धपोत, जिसकी लॉन्चिंग भारत के कोलकाता में 17 अगस्त को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जाएगी, इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। आगे आ जाइए। मेटाजीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेटाजीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग रोगाणु सर्वेक्षण मतलब जर्म सर्वे में किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल जाने तो देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद वैज्ञानिकों ने जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग प्रारंभिक चरण में ही करना चालू कर दिया था। पिछले साल एमपॉक्स नाम का जो वायरस आया था, उसे महामारी न बनने देने में जीनोम सीक्वेंसिंग का बहुत ही अहम रोल था। यह पद्धति हमें बीमारियों से बचाने, उनसे लड़ने और उनके खिलाफ वैक्सीन बनाने में मदद करती है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम से जर्म्स का सर्वे किया जाता है, रोगाणुओं का सर्वेक्षण किया जाता है, किसी भी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को रोका जा सके और उसके खिलाफ वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाने वाला है। क्योंकि ये सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जाएगा, इसीलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पहले ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन किया जाएगा। इस तरह का देखिए ये पहला सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति और साक्ष्य आधारित व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होने वाला है। शिखर सम्मेलन में G20 के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर हैं, WHO के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं, इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सक, हेल्थ वर्कर और विभिन्न संगठनों के जो सदस्य हैं, वो शामिल होने वाले हैं। तो ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन अगस्त 2023 में गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। हाल ही में खोजी गई टूटसिट्स डेनेंसिस जीवाश्म किसकी प्रजाति है? तो टूटसिट्स डेनेंसिस जीवाश्म व्हेल की एक प्रजाति है, जिसे हाल ही में खोजा गया है। इसे देखिए इजिप्ट के राजा तुतनखामेन के नाम पर रखा गया है। पूरे विश्व में ये अभी तक खोजी गई सबसे छोटी मैमल की प्रजाति है। इस जीवाश्म में व्हेल का जबड़ा, खोपड़ी, दांत और रीढ़ की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। व्हेल या डॉल्फिन जो कि वर्तमान में हम देखते हैं, वो इसी प्रजाति के वंशज हैं। तो टूटसिट्स डेनेंसिस जिसके जीवाश्म हाल ही में खोजे गए हैं, ये व्हेल की एक प्रजाति है जो कि विश्व में सबसे छोटी मैमल की प्रजाति है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंडिपेंडेंस डे 2023 के मौके पर भारत में 954 पुलिस कर्मियों को हाल ही में सम्मानित किया गया है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज 77 इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर होगा, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को संबोधित करने वाले हैं। पहली बार जन भागीदारी अभियान के तहत देश भर के विभिन्न पेशों से जुड़े हुए 1800 विशेष अतिथि को इस समारोह में शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पूरे देश के 954 पुलिस वालों को उनकी वीरता के लिए, वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सी था। 954 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत में सम्मानित किया जाने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 15 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बुक्स एंड ऑथर को जान लेते हैं, जो कि हमसे एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है और विश्व में ये पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय है। तो पहली बुक है पंचतंत्र, इसके लेखक है विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। दश कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी दंडी की लिखी पुस्तक है। आगे आइए, बुद्ध चरित्रम अश्व घोष की बुक है। कादंबरी बाणभट्ट ने लिखी है। इसके अलावा हर्ष चरित्र की रचना भी बाणभट्ट के द्वारा ही की गई थी। तो कादंबरी और हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। साहित्य लहरी और सुरसागर सूरदास की लिखी पुस्तक है।
हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखित पुस्तक है। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा और चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और लास्ट है डेथ ऑफ अ सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज। ये सभी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पर हमने ऐसी बुक्स को डिस्कस किया है जिनके ऑथर के बारे में एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में समझे थे, उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का हॉकी खिताब भारत की हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौकादौड़ से है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क तेलंगाना राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया। इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से था। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष रनवाल को दिया गया है। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। आ गया ये खेल महारण का संबंध असम राज्य से है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। लास्ट है वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में समझा था। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था और किन के मध्य में लड़ा गया था। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।